नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 9.1 प्रश्न नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये सीधा हमारा राजमार्ग है, ये मीनार है, इसके पाद तक जाता है यानी इसके पैरों तक, यानी कि नीचे के हिस्से तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे शिखर पे एक आदमी बैठा है या खड़ा है, एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पे देखता है। ऊपर से जब देखता है, जो नीचे राजमार्ग पे कोई कार है वो 30 अंश के अवनमन कोण पे है। जब ये 30 अंश का अवनमन कोण होगा तो ये भी उन्नयन कोण भी 30 अंश का होगा, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। एक समान चाल से यहाँ से जाता है 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। अब ऊपर से जब वो देखता है 6 सेकंड के बाद, तो कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया, यानी कार यहाँ पे पहुँच गई। जब ये अवनमन कोण 60 तो ये भी 60 अंश का होगा। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा कार द्वारा, ये समय हमें ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक का 6 सेकंड हमें दिया है, तो हमने यहाँ कुछ चीज़ें लिख दी हैं। ये DCB ये हमारा राजमार्ग है, ये AB हमारी मीनार है, और A से एक कार D का अवनमन कोण 30 अंश है, ये 30 अंश है, और 6 सेकंड के बाद अवनमन कोण 60 अंश का हो जाता है, तो ये उन्नयन कोण भी 60 हुआ। तो अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में हमने लिया लंब बटे आधार। लंब है हमारा AB और बटे BC हमने लिख दिया। ये हुआ tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान √3 AB बटे BC, इसके बटे हमने 1 कर दिए, और हमने इसका गुणा 1 का AB में किया और BC का √3 में किया, तो √3 BC बराबर AB, समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज ABD में बड़े वाले में के लिए भी लंब AB हुआ और आधार हुआ BD, AB बटे BD। तो यहाँ पे कोण 30 अंश है, तो tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान 1 बटा √3 AB बटे BD। अब हमने यहाँ पे ये जो BD है ये बटे में था, जब बराबर से उधर गया तो ये ऊपर गुणा में चला गया, यहाँ पे आ गया BD बटे √3 ऐसे ही, और ये AB यहाँ रह गया। इसे कह दिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से भाग करने पर भाग कर दिया, तो बायां पक्ष ये ऊपर और बायां पक्ष ये बटे में आ गया नीचे। भाग मीन्स बटे, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग करेंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से भाग करेंगे, AB बटे AB। अब हमने यहाँ जो ये √3 BC और ये जो बटे का चिन्ह है ये बदला गुणा में, तो ये नीचे वाली जो भिन्न है ये भी चेंज हो जाएगी, अंश और हर पलट जाएंगे, यानी √3 ऊपर और BD नीचे, तो बराबर 1। अब √3 का √3 से गुणा किया तो 3 आया, 3 BC बटे BD बराबर 1, इसके बटे 1 कर लिया, और यहाँ पे 3 BC का 1 में गुणा किया 3 BC, BD का 1 में किया तो BD। अब ये जो BD है, BD हमारे यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारे दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तो BC और एक DC या CD। तो यानी हमने इस BD की जगह पे लिख सकते हैं DC प्लस BC, यानी ये दो हिस्सों में। तो हमने लिख दिया यहाँ पे BC प्लस DC। अब ये जो BC है इसको बाईं तरफ ले आए, तो ये माइनस का हो गया, 3 BC यहाँ पहले से था बराबर DC। अब ये 2 BC बराबर DC, BC बराबर DC बटे 2, BC बराबर, अब ये जो DC दूरी है, DC दूरी उसने 6 सेकंड में पार की, तो हमने उसकी जगह 6 सेकंड लिख दिया, 6 बटे 2, तो ये BC बराबर 3 सेकंड, यानी BC दूरी 3 सेकंड में हुई। अतः BC दूरी तय करने में लगा समय 3 सेकंड। यही हमारा आंसर है, यही पूछा था। धन्यवाद।